बिहार से बेरोजगारी और पलायन खत्म करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं तेज प्रताप यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चुनाव युद्ध की भूमि है। जिस प्रकार पांडवों को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा, इसीलिए हम भी अपने अधिकार के लिए मैदान में हैं। तिगड़ा के भक्ति योग पुस्तकालय के मैदान में जनशक्ति जनता दल उम्मीदवार के पक्ष में क्या जनसभा को संबोधित। चुनाव युद्ध की भूमि है। जिस प्रकार पांडव को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ा था, उसी तरह से बिहार से बेरोजगारी दूर करने, पलायन को रोकने और उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए हमने पार्टी का निर्माण कर चुनाव के युद्ध की भूमि में आए हैं। फैसला आप लोगों के हाथ में है। हम कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बनकर अपने क्षेत्र महुआ के लोगों से किए हुए वादे के अनुसार वहां मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कार्य किए। ये बातें तेज प्रताप यादव ने तिगड़ा प्रखंड के बरौनी एक पंचायत स्थित भक्ति योग पुस्तकालय के प्रांगण में अपने पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश सिंह के पक्ष में मतदान देने की अपील करते हुए जनसभा को संबोधित किया। अपने कार्यक्रम के निर्धारित समय 1 बजे से मात्र 10 मिनट लेट सभा स्थल हेलीकॉप्टर आकाश में मंडराते हुए देखते ही सभा स्थल पर हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ जुट गई। जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश सिंह अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप को माला पहनाकर स्वागत किए। सभा स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने यमुना भगत स्टेडियम का निरीक्षण किया। अपने संबोधन के दौरान तेज प्रताप ने कहा, बिहार में रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है, उद्योग धंधा नहीं है, अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि प्रखंड, अंचल और थाने में बिना रुपए दिए कोई काम नहीं होता। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा, मेरा सिंबल शिक्षा का प्रतीक ब्लैक बोर्ड है। जब हम शिक्षित रहेंगे, समाज शिक्षित रहेगा, उसके बाद राज्य शिक्षित रहेगा। तिगड़ा विधानसभा क्षेत्र से हमारा उम्मीदवार एक सैनिक है। देश के अंदर हम लोग चैन से तभी सो पाते हैं जब एक सैनिक देश के बॉर्डर पर जाग रहा होता है। तिगड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अपने बेटा सेवा के जवान चंद्र प्रकाश सिंह को क्रम संख्या 5 ब्लैक बोर्ड छाप पर बटन दबाकर विधानसभा भेजने का कार्य करें। भावी उम्मीदवार यहाँ से मैंने तिगड़ा विधानसभा से देने का काम किया और ये एयरफोर्स में रह चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी एक बार और मेरा यहाँ कार्यक्रम लगाए थे। 9 तारीख को जो कार्यक्रम हमारा लगा था, हम आए थे और काफी लेट हो गया था, लेकिन फिर भी हुजूम था, भीड़ था। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, जिस माहौल में बिहार जा रहा है, अंधकार में बिहार जा रहा है, युवा नौजवान पूरे तरीके से भटक गया है। युवा नौजवान भटक चुका है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, पलायन करना पड़ रहा है। लेबर मजदूर जो है वो बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिहार में कोई उद्योग नहीं है। यहाँ पे मोदी जी आए, अब मोदी जी आने के बाद मोतिहारी में उन्होंने कहा था कि चीनी मिल हम चालू करने का काम करेंगे, उसी चीनी मिल से हम चाय पिएंगे। तो आज तक चालू होते रह गया और चीनी निकलते रह गया और पीते रह गए चाय। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारा लोग है, अपना नया संगठन हमने बनाने का काम किया और नया संगठन बनाने का हमने काम किया जनशक्ति जनता दल। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था इनका सिंबल क्या है, तो हम बता रहे थे कि हमारा सिंबल जो है वो ब्लैक बोर्ड है, शिक्षा का प्रतीक है। ब्लैक बोर्ड के सामने यहाँ जितने लोग हैं, युवा नौजवान माताएं बहनें, सभी लोग स्कूल में ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो कितने लोग पढ़े? हाथ उठाइए तो ब्लैक बोर्ड के सामने हाथ उठाइए। कितने लोग ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़े हैं? अच्छा, उधर हाथ नहीं उठे, यानी ब्लैक बोर्ड के सामने नहीं पढ़े हैं। तो सब लोग ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़े हैं। यहाँ से आप इनको चंद्र प्रकाश जी को, इधर आइए, चश्मा उतार दीजिए। चंद्र प्रकाश जी को यहाँ से आप जिताने का काम कीजिए। जो भी आप लोग का समस्या होगा, जो भी समस्या होगा, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सड़क से, नली गली, हर एक तरीके से, तो 5 साल मौका मिलता है विधायक को, फिर 5 साल के बाद चुनाव होता है। लेकिन उसी में ये आपके सामने पूर्ण तरीके से निस्वार्थ भाव से, और ये सैनिक रह चुके,
सैनिक लोग कितना दमदार होता है। आज सैनिक जीवित है तो हमारा हम लोग बचे हुए हैं। अब बॉर्डर पे अगर सैनिक नहीं रहेगा तो हम लोग बचे रहेंगे। इसलिए आप पढ़े लिखे लोगों को चुनने का काम कीजिए ताकि आपके पास आकर के जब तो आपके क्षेत्र का तेगड़ा विधानसभा का समस्या को सुने और वहां विकास करने का काम करें। हम लगातार हर एक जगह कार्यक्रम में जा रहे हैं, सभी जगह कार्यक्रम में जा रहे हैं। सभी लोग का पलायन है, बेरोजगारी है, पूरे तरीके से यहाँ पे जो भ्रष्टाचार तो हर एक जगह, बिना थाना में, बिना वीडियो के पास चले जाइए, कहीं थाना में चले जाइए या कोई सरकारी काम पे, अरे मैं बोलना चाहते हैं जनता के बीच में कोई ना कोई खुदुर करता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जो है केवल चंद्र प्रकाश जी को रात दिन आपके बीच में घूम भी रहे हैं, आप लोग इस समस्या को भी देखने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इनको आप चंद्र प्रकाश जी को जिताने का काम कीजिए। सभी लोग जिताएंगे ना? हाथ उठाइए। ब्लैक बोर्ड 5 नंबर पे ये 1 2 3 4 5, ये 5 जब ऐसे बंधेगा तो ये मुट्ठी हो जाएगा, ये ताकत हो जाएगा। तो 5 नंबर जो है इनको मिला, उसके सामने है ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पे जिस तरीके से बॉर्डर पे इन्होंने योगदान देने का काम किया, आज जनता के बीच में आपका सेवा करने के लिए योगदान दे रहे हैं। तो क्या सैनिक के लिए हाथ नहीं उठाइएगा? आप लोग हाथ उठाइए। और 5 नंबर ब्लैक बोर्ड याद रहेगा ना? क्या बताइए कितना नंबर पे? हाँ, तो 5 नंबर पे ब्लैक बोर्ड पे इनको कीमती से कीमती अपना वोट देने का काम कीजिए, आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आगे हमको भी कार्यक्रम में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जनशक्ति जनता दल के सभी पदाधिकारी, सभी लोग, कैंडिडेट, सभी यहाँ की सभी जनता, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जनशक्ति जनता दल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को। तो इनको माला पहनाया जाए ना? एक बार टोपी उतार सकते हैं? पब्लिक लोग है कि वो देखना चाहता है, अपना नेता को देखना चाहता है कि बहुत सारा नेता लोग आता है। बहुत सारा नेता जो आया वो क्या हुआ, एसी में बैठा और हाथों में मिलाएगा, जनता से मिलवो नहीं करेगा और सैनिटाइजर से लगेगा मलने पूरा। तो इसीलिए जो आदमी जनता के दुख में सुख में, हमारा जो जनता दरबार है ना, हम जो जनता दरबार लगाते हैं अपने आवास पे, वो नहीं मांगा, लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं दिया। तब भगवान, जैसे इन्होंने कहा कि यादा बोलने के लिए, तो हम बोलते हैं भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को कि युद्ध की भूमि थी, ये भी युद्ध की भूमि है, कुरुक्षेत्र की भूमि है, लड़ाई की भूमि है। और लगातार हमारा जो है लड़ाई चल रहा है, जनता के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। हम इसके एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम बहुत कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री बने, और जब मंत्री बने तो हम जहाँ से जीते थे महुआ से, हम फिर पुनः महुए से हम लड़ रहे हैं। हमारा सिंबल वहाँ पे 8 नंबर पर है। तो हम जब वहाँ पे चुने तो वहाँ के लोगों को वादा किया हमने कि हम मेडिकल कॉलेज देंगे। नेता लोग का लंबा चौड़ा आजकल का पुलिंदा बना देता है कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। ये मोदी जी बोल करके 15 लाख रुपया आएगा आपके खाता में, आ गया क्या? नहीं आया, ठगने का काम किए केवल। तो जो हमने वहाँ के लोगों से वादा किया, महुआ के लोगों से, वैशाली में, कि हमने बोला कि हम मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे। आज के डेट में वो मेडिकल कॉलेज बन कर रेडी है। आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप देखिएगा, तो हमने जो कहा उसको पूरा करने का काम किया। तो हमारे भी कैंडिडेट है, ये जो कहेंगे या हम लोग जो कहेंगे, जो भी आपका समस्या होगा वो आपको पूरा करने का काम करेंगे। अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो हम इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो इसीलिए सभी लोगों से क्या सोचा आप लोग तैयार है ना? 5 नंबर तो इनको माला पहना। हम यही कहेंगे कि शुभकामनाएं उनको रहे, हमारे ग्रामीण हैं तो अच्छा से रहे। और क्या हम चाहेंगे हमारा गाँव विधायक हो जाए। हम लोग तेज प्रताप जी देखने आए थे क्योंकि बहुत अच्छे भले लोग हैं, उनका भाषण हम सुने, बहुत अच्छे से बात का प्रयोग करते हैं। पर ना कभी कोई शिकवा शिकायत है, ना भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं है।
इसलिए हमारा इनसे व्यक्तिगत लगता है, इनको बहुत मानते हैं तेज प्रताप जी, क्योंकि इनका भाषण सुनते हैं तो अच्छा लगता है। इनके प्रति कैसा माहौल है आपके माहौल देख क्षेत्र रहे में? हैं, पूरा भरा हुआ है, फील्ड भरा हुआ है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। फिर देखिए चारों तरफ फील्ड भरा हुआ है, सब लोग इनके प्रति जुड़े एक हैं। बात है मुखिया जी, पिछले दिनों जो चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव हुआ था, तो तीनों पंचायत एक मुश्त होकर जिला परिषद को वोट दे दिया गया। तो क्या लगता है कि फिर वो दोहराएगा? कोशिश हो रहा है कि पूरा फिर गाँव एक बार मिल के इनको दिया जाए, क्योंकि हम लोग जिला परिषद में एक मुश्त पूरा गाँव होकर दिए थे, उसका प्रणव है हमारे घर में जिला परिषद है। फिर हम लोग प्रयास हो रहा है कि अपना में किसी तरह से अपना गाँव विधायक होना चाहिए। अब लगे हुए हैं, देखिए गांव का लोग अगर सब लोग अगर वोट दे देगा, एक विधायक तैयार है। आपके गाँव से विधायक बन सकते हैं? कभी कोई रिकॉर्ड रहा है? कभी कोई रिकॉर्ड रहा है बरौनी का? कभी विधायक बना बरौनी से? बरौनी गांव से नहीं बन, लेकिन बनना चाहिए, बनना है ना? जरूर बनना। क्या प्रयास रहेगा आपका? बहुत ही ज्यादा प्रयास रहेगा जब हम टोटल अपना गांव का वोट एकदम एकत्रित करके इनको दे और इनको विधायक बना करके विधानसभा भेजें। बेगूसराय के तिगड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।